चलो आ गया है 82। तो हम शायद से शुरू कर सकते हैं। चलो तो सब लोग जो थोड़ा सा 10 सेकेंड के लिए वीडियो ऑन कीजिए। 10 सेकेंड के लिए। चलो आप मुझे बताइए कि आप तैयार है 10 सेकेंड के लिए। चलो चलो कम ऑन, शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हुआ है, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाया, बाहर में था, थोड़ा एक काम पे एंगेज हुआ था, अभी पहुंचा हूँ। सबको थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट शो करने के लिए, ये मेरे लिए बहुत अप्रिशिएटिव है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज नया टॉपिक। तो मैं स्क्रीन शेयर करना शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो तैयार है, टेबल पे बैठा हुआ है और कॉपी पेन के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, क्या आप सब तैयार हो अपने गोल्स के लिए? यस यस, थैंक यू। यस, यस सर। जरूरी है। यार इफ है। यू आर नॉट रेडी, आप तैयार नहीं है तो आप कौन तैयार करेगा आपको? हु विल गेट यू रेडी इफ यू आर नॉट रेडी? ओके, आपको कोई नहीं आएगा तैयार हो करके, आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो कल हमने देखा है एचसीएफ को फाइंड आउट करने देखा है। तो आज हम एलसीएम को देखेंगे, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस का कैसा निकालेंगे देखेंगे, और डेसिमल का कैसा निकालेंगे देखेंगे, और एक दो फॉर्मूला है उसको भी अगर आज टाइम पे हम लोग ख़त्म कर पाता है तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, चलो तो साथ आइए पढ़ते हैं, कुछ नया चीज़ लर्न करते हैं। लर्निंग इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, नथिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन लर्निंग एंड ग्रोथ। चलो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम, देखते हैं। ठीक है, एलसीएम नाउ। कल हमने एचसीएफ देखा है, बहुत विस्तार से देखा है। जिनका प्रॉब्लम होगा हम बाद में क्लास के बाद हम उसको अटेंड करूंगा। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या होता है बताओ? एलसीएम मतलब क्या है? मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है तो कोई यस बोल देना। लोवेस्ट। यस सर। ओके, थैंक यू। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। क्या बोलता है इसको? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ आपको लोएस्ट पता है, ठीक है ना, सबसे छोटा। कॉमन भी पता है, मल्टीपल क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक एग्जांपल से आपको थोड़ा दिखाऊंगा वैसे, लेकिन ऐसा आपको सॉल्व नहीं करना है, ये समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। से एग्जांपल, एलसीएम ऑफ, मैं आपको नंबर देता हूँ 4 एंड 8। 4 एंड 8 के एलसीएम क्या है तो आपको कैसे समझेंगे ना? अभी देखो, मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, मैं दिखाता हूँ। मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या क्या है बताओ? 4 1 4, 4 2 8, ऐसा याद है ना? ये है मल्टीपल, मतलब इस नंबर से जो जो डिवाइड होगा, इस नंबर से जो जो नंबर डिवाइड होगा वो मल्टीपल होता है। 16 होता है, नहीं 12 होता है, 16 होता है, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, ऐसा करके आपका कितना हो सकता है? इन्फिनिट नंबर हो सकता है 4 का मल्टीपल। समझ में आ रहा है? 4 का मल्टीपल जो आपका इन्फिनिट हो सकता है। हमने सिर्फ 10 तक सीखा था और मुझे लगा था कि सिर्फ 10 तक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या है? 8 है, 16 है,
24 है, 32 है, 40 है, 48 है और 56 है। चलो ये आगे जाते रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अभी देखिए कॉमन मल्टीपल क्या क्या है, बताओ कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या क्या है? पहली बात, 8 कॉमन है, देख रहा है, दोनों में 8 है, ठीक है ना। और क्या है, दोनों में 16 है। और क्या है, दोनों में 24 भी है। कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत ज़्यादा है, 32 भी है। कॉमन मल्टीपल्स इन्फिनिट नंबर हो सकता है कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे छोटा वाला मल्टीपल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल? तो सबसे छोटा वाला 8. 8 है कि नहीं? तो आपका एलसीएम क्या हो गया बताओ? एलसीएम इज योर एलसीएम इज, 8. एलसीएम जो है 8 हो गया है ना। देखो आप, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, मल्टीपल्स क्या होता है उसको और कॉमन मल्टीपल क्या होता है उसको समझाने के लिए मैंने ये किया है। लेकिन एग्जाम में आप ऐसा सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन इसको आपको समझना जरूरी है। कंसेप्ट कंसेप्ट जब जानोगे तब आप जो है, जब लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होता है तो वो सब भी समझने में आसान होता है, ठीक है ना। तो आपको समझना जरूरी है। देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, बट द लीस्ट, लीस्ट मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज 8। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, एलसीएम। चलो नेक्स्ट लिखिए, मेथड्स फाइंड एलसीएम। एलसीएम निकालने का मेथड क्या क्या है? ठीक है, पहला मेथड है, क्या मेथड है? जैसे कल हमने देखा था एचसीएफ का फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये दो मेथड है, इस दो मेथड का हम देखेंगे। इसमें कॉमन डिवीजन बोलता है, हो जाएगा, कॉमन नहीं डालने से हो जाएगा डिवीजन मेथड, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं, हो गया ना। तो सबसे पहले देखो, नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, इसको पहले करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम सीधा एग्जांपल के थ्रू समझने के लिए कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है। चलो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मैथ्स क्लास के बाद आपको दूसरा मैथ्स क्लास लगाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। चलो लिखिए, फाइंड द LCM of, find the LCM of 72, 108 and 2100, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसा करता था, हम ब्रेक डाउन करेंगे इसको, ठीक है। 72 को ब्रेक डाउन करेंगे, 108 को भी ब्रेक डाउन करेंगे और 2100 को भी ब्रेक डाउन करेंगे। सबको तोड़ मरोड़ के रख देंगे। यहाँ देखो 72 को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखिए 2 कितना टाइम्स 3 6 2 1
28 29 33 हो गया। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कुछ, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो 108 को कैसा लिखोगे, लेट अस ब्रेक डाउन। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा और 3 3, आपको मिल गया है कितना है, 2 क्यूब और 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं 2100 को देखो, 5 से सीधा चल 2 से करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 2 10, ठीक है। 2 कितना हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 5 25, 5 कितना 2 1, उसके बाद 3 7। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। चलो एलसीएम में क्या करेंगे, देखो एचसीएफ में हमने क्या किया था, सिर्फ कॉमन फैक्टर को लिखा था, ठीक है ना। एलसीएम में क्या करेंगे, सबको लिख डालेंगे। यहाँ में क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या फैक्टर है बताओ। 2 3 5 7। ओके थैंक यू। कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जितना आपको फैक्टर दिख रहा है सबको लिख डालेगा एलसीएम में, ऐसा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनका हाईएस्ट पावर को लेंगे। एचसीएफ में क्या था, आपने लोएस्ट पावर को लिया था, यहाँ पे हम हाईएस्ट पावर को लेंगे। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ देखो 3 है ना, हाईएस्ट पावर को एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। और 5 का हाईएस्ट पावर 2 है। और इसका 7 का हाईएस्ट पावर 1 हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, कितना हो गया, 2 क्यूब कितना होता है, 6 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 5 क्यूब 25 होता है, 2 क्यूब और 8, हाँ 2 क्यूब 8 होता है। और ये 8 होता है ना। और ये मैं आप लोगों को देख रहा था, ठीक है ना। सब लोग म्यूट कीजिए, म्यूट एवरीवन, प्लीज काइंडली म्यूट योर माइक। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, मैं सीधा आपको मल्टीप्लाई करके आंसर को लिख देता हूँ, 3 7 8 0 0 ऐसा आएगा, ठीक है ना। ये है आपका आंसर। तो ये आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन सब नंबर का, ठीक है ना। एलसीएम कैसा निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे नोट लिखिए। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स, सारा फैक्टर्स को लिख डालेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा था 2 3 5 7 सबको लिख दिया है, ठीक है। कॉमन एंड अनकॉमन दोनों को लिखना है। हमने एचसीएफ में क्या किया था, सिर्फ कॉमन को लिखा था, यहाँ में कॉमन अनकॉमन जो भी है सबको लिख डालो। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या है, एंटर द, इसमें क्या करेंगे हम, हाईएस्ट पावर को लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट
पावर ऑफ ईच फैक्टर। एचसीएफ में हमने लोएस्ट पावर को रखा था, यहाँ में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को हम एंटर करेंगे। जैसे इस केस में 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 3 है, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसा करके लिखेंगे। ठीक है, फाइंड द LCM of 2 cube into 3 square into 5 2 into 3 into 5 into 7 2 into 5 into 7। इसमें भी हम डालते हैं स्क्वायर। ठीक है, इनके एलसीएम निकालो बोला है, तो निकालेंगे कैसे। इसमें 3 नंबर है, 1 2 3, ये फैक्टराइज किया हुआ है। ठीक है ना, ये फैक्टराइज करके रखा हुआ है। इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो निकालेंगे कैसे। 2520 कितना आ रहा है, 2520। ओके। तो एलसीएम कैसा निकालेंगे, अभी मैंने बोला था 2 स्टेप है एलसीएम का। स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या बोलेगा, जितना भी फैक्टर है सब लिख डालो। कितना है, 1 2 है और 3 है और 5 है और 7 है, सबको लिख डाला। हाईएस्ट पावर को पकड़ो, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, कितना आया, 1820 18 20 20। चलो, ये आपका आंसर है। कभी कभी ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ये दिख रहा है, इस फॉर्म पे दिया रहेगा, ऐसा नहीं देगा, ऐसे फॉर्म पे दिया रहेगा कभी कभी, तो आप उसको पता करना है। 2520 है क्या हाँ, आंसर? सर 2520 आ रहा है। 2520 आया है। आंसर 2520 ओके, मुझे किसने गुमराह किया है, पुलिस को कॉल लगाओ। चलो ठीक है। अच्छा हाँ, इसको कोई आवाज़ पहचानो, हाँ पहचान के इसको पुलिस में डाल दो। क्या वो 2520 ना, 2520। चलो ये आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, एलसीएम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सब फैक्टर को लिख डालना है, जितना फैक्टर है सबको लिख डालो। उसके बाद हाईएस्ट पावर को एंटर करना है, यहाँ से जो भी हाईएस्ट पावर है उतना ही है, 2 स्टेप पे। ठीक है, नाउ सेकेंड मेथड क्या था, डिवीजन मेथड। ये हम सब ने किया है हमेशा, इसी को हम करते हैं यूजुअली। जैसे हो गया एग्जांपल देखो, फाइंड द LCM of 24 48 20, इनके LCM निकालो। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में क्या करता था, देखो सुनो, हाँ सब लोग ध्यान दो। ये नंबर को लिख देते हैं और इसको डिवाइड करते जाएंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। ये बचपन में हमने बहुत किया है, सब ने इसी को किया है, तो इसमें सबको आता है थोड़ा बहुत। ला यहाँ में देखिए, इसको डिवाइड करेंगे। इसका रूल क्या है, जब तक 2 नंबर जो है
दो नंबर जो है एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है ना। जब तक दो नंबर जो है एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं ये तीनों जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जो 2, 2 2, 2 2 जो 4, 2 4 जो 8, 2 10, कितना है 2 6 12 5। फिर ये दोनों फिर 2 से हो रहा है, ठीक है ना। 3 से भी हो रहा है तो हम 2 से कर लेंगे। 2 3 जो 6, 2 4 जो 8, 2 5 जो 10। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए कि नहीं, करना आगे बढ़ सकता है और नहीं बढ़ सकता। अभी देखो यहाँ पे कोई भी दो नंबर जो है एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 3 से करेगा तो सिर्फ 3 से हो रहा है, 2 से करेगा तो सर सिर्फ 2 4 हो 6 रहा है। 12, हाँ 2 6 12। ओ ये वाला ना, अच्छा। अब आप ही को देख रहा था आप कब बोलेगा करके। चलो ठीक है, धन्यवाद। आगे और जाएगा। चलो चलो ये हो गया। अभी 3 से जाएंगे कैसा करके देखा। 3 2 एंड 5, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी और नहीं जाएगा, है कि नहीं। कोई भी दो नंबर जो है एक नंबर से नहीं हो रहा है तभी इतना में ख़त्म कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा बताओ। 240 एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 कितना है 4 बार ना। 2 4 बार, 3 एक बार और 5 हो गया, ठीक है। 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, 16 3 जो कितना होता है 48, 48 5 जो 5 8 जो 40, 5 4 20, 24, 240 आंसर आर, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। तो ये डिवीजन मेथड है, दोनों मेथड हमने सीख लिया है। तो अभी हमने एचसीएफ एंड एलसीएम इन जनरल में देख लिया है, जो होल नंबर को कैसा करते हैं करके देखा हमने। अभी देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ जो है फ्रैक्शन के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर एक ही नंबर को सर एक बार फैक्टराइजेशन मेथड में और एक बार डिवीजन मेथड में दिखाइए ना, कि और क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ऐसा, चलो दिखाता हूँ। हाँ चलो। इफ यू डोंट आप, माइंड। हाँ अभी माइंड तो थोड़ा कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। नहीं माइंड क्यों करेगा, ठीक है। आप लोग सीखने आया है। चलो लेट्स ट्राई, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एलसीएम का बोल रहे हैं ना, फाइंड द दोनों एलसीएम ऑफ, एक ही नंबर को करके देखते हैं। एक नंबर में अच्छा रह लेता हूँ। चलो 16, 24, 36 एंड 54, ठीक है। बाय बोथ द मेथड, दोनों मेथड से करके देखो बोला, ठीक है ना। चलो तो क्लैरिटी के लिए अच्छा है। तो पहला हम करेंगे फैक्टराइजेशन से करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, चलो हम देखते हैं। 16 को हम फैक्टराइज करने से क्या आएगा बताओ, कैसे आएगा। 2 to the power 4। यस 2 4 2 2, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख पाएगा। 2 cube into 3। चलो 2 क्यूब इंटू 3 हो गया। और 36 को 2 square into 3 square हो गया होगा क्या। ना, मेरा तो वही निकल रहा है। अच्छा
जी सर, ऐसे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। चलो हाँ ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। चलो उसके बाद लास्ट आया 54, क्या आ रहा है? 2 into 3 cube 2 इंटू 3 cube 3 हाँ 3 cube 3 क्यूब, हाँ ऐसा आ रहा है? 3 क्यूब 27, हाँ ठीक है सही है। नो अभी यहाँ देखो एलसीएम कैसा निकलेगा, क्या बोला था हमने? एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला था? सब फैक्टर को लिख डालो। कितना फैक्टर है यहाँ पे? 2 ही है, 2 एंड 3 है। 2 का हाईएस्ट पावर 4 डाल 4 दिया, 3 का हाईएस्ट पावर 3 क्यूब हो गया, ठीक है ना? 3 तो कितना हो गया ये 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 16 होता है ना, और 3 क्यूब जो है 27 होता है। आंसर कितना आ रहा है देखो? 432 432 आ गया। 32 ठीक है, तो हम यहीं पे करता हूँ आप, ताकि कंपेयर कर सकने के लिए। तो नेक्स्ट जो है आपका बाय क्या मेथड? डिवीजन मेथड, ठीक है, बाय डिवीजन मेथड। नाउ डिवीजन मेथड कैसा करेगा? 16, 24, 36 एंड 4। थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज़ आ रहा है बहुत। ये हो गया सबको, क्या से 2 से होगा? 2 एट जेड। रूल क्या बोला था? रूल बोला था कि लास्ट में जब तक 2 नंबर जो है एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक जाएगा, ठीक है ना? तो 2 एट जेड 16, 2 12, 2 18, 2 2 2 7। ठीक है, आप किसको चुनोगे अभी यहाँ से? 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, ठीक है ना? तो मैं जाऊँगा 2 से करता हूँ। 2 4 8 और ये 2 6 12, 2 9 और ये 27। इसको जो डिवाइड नहीं होता उसको कैरी करेगा, ठीक है ना? इसको कैरी बोलते हैं, जो डिवाइड नहीं होता है उसको कैरी करके ले जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 है और ये 3 है। 9 जो नहीं होगा 2 से कैरी करेगा, 27 भी 2 से नहीं होगा, कैरी कर लिया। अभी ये 2 से और नहीं जाएगा, ठीक है ना? जा रहा है क्या? नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे? 3 से कर लेंगे। 3 जो है 2 जो 3 से नहीं होगा तो कैरी करेंगे। 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, 3 9 जो 27। ये अभी देखो ये और 2 अभी तक हो रहा है, ये 3 से हो रहा है। जब तक 2 हो रहा है तब तक जाएंगे, जब तक 2 हो रहा है तब तक हम आगे जाएंगे। 3 1 जो 3, 3 3 जो 9। अभी देखो और जा रहा है क्या बताओ? कोई भी 2 जो है एक नंबर से डिवाइड होने वाला भी नहीं है ना। एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इक्वल टू 2 कितना है? 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4। 3 कितना है? 1 2 3, 3 क्यूब हो गया। कितना आ गया है? सेम आया, 2 रेज़ टू पावर 4 3 क्यूब सेम आ गया है। ये कितना है? ये 432 हो गया आंसर, ठीक है, सेम आया। तो ऐसा करना है। तो आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रैक्शन, अभी हमने होल नंबर का देखा था, फ्रैक्शन का कैसा होगा? इसका फॉर्मूला हम थोड़ा एक लिख लेते हैं। मान लीजिए एलसीएम निकल रहा है, तो एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
LCM of numerators divided by HCF of denominator. ठीक है ना। देखो क्या होता है, मान लीजिए 2/5, 6/8, 20/3 ऐसा कुछ दिया है। तो क्या जब एलसीएम इनका निकालो बोलेगा तो क्या करेंगे हम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 2 है, 6 है, 20 है, इसका करेंगे और उसके बाद नीचे में डिवाइड कर देंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से। तो कौन कौन सा है डिनोमिनेटर, 5 है, 8 है, 3 है, ठीक है, ऐसा करके निकलते हैं ना एलसीएम। उसके बाद क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ क्या होता है, जस्ट जिसको चाहिए वो ऊपर लिख देना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। उसके बाद एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। चलो तभी एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द LCM and HCF of चलो 2/3, 8/9, 16/81 and 10/27। ठीक है, तो इनका आपको निकलना है LCM और HCF दोनों निकलना है। तो करेंगे क्या, पहले LCM देखते हैं। LCM क्या हो जाएगा बताओ, LCM इक्वल टू फॉर्मूला से क्या होता है, LCM ऑफ किसका, न्यूमरेटर कौन कौन सा है, 2, 8, 16, 10, 2, 8, 16, 10 इनका निकालेंगे। फिर HCF ऑफ किसका, डिनोमिनेटर कौन कौन सा है, 3, 9, 81, 27, 3, 9, 81, 27। ठीक है, तो इसको निकालो, निकल के देखो। 80/3 80/3 आ रहा है, बाकी का भी करके देखो। तो एलसीएम इसका कितना आ रहा है, 2, 8, 16, 10, इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। 2, 8, 16, 10 सबका आया है क्या, कितना आ रहा है, 2, 1, 4, 8, 5। फिर किससे जाएगा ये दो जब 2 से जा रहा है, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 5। फिर ये दो जब फिर से जा रहा है, 2, 1, कितना, 1, 2, 5। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 2⁴ इंटू 5। ठीक है ना, कितना आ रहा है ये, 16 इंटू 5, 5, 6, 30, 80 आ रहा है ना, 80 80 आ रहा है। चलो ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 80 हो गया। फिर HCF कैसा आ रहा है, ये दोनों दो दो को पेयर करो, ये दोनों का HCF कितना आएगा, 3 और 9 का HCF कितना आएगा बताओ, 3 और 9 का HCF कितना आएगा, 3 सबका ये फैक्टर देखकर कर इसी हुआ था। क्या बोला है,
नंबर है, सबको फैक्टर देखने से इजी है, सबको फैक्टर 1 और 3 कॉमन। हाँ यहाँ में देखो इन दोनों का कॉमन क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है ना, दोनों 3 से होगा, है कि नहीं। फिर इन दोनों का फिर देख सकता है, ये दोनों भी एक दूसरे को डिवाइड होता है, ठीक है ना। इसका 27 होगा, फिर ये दोनों का क्या होगा, 3 होता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये साइड में आप लिख के रखना। देखो ये कैसा किया आप थोड़ा देखिए। सबसे पहले जिनको समझ में नहीं आ रहा इसके लिए थोड़ा कर रहा हूँ। 3 9 81 27, 3 और 9 को पहले करो। डिवीजन मेथड से क्या होगा, 9 है, 3 3 ज़र 9 हो गया, 0 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों का 3 हो गया ना। अभी 81 और 27 का, 27 से हम क्या करें, 81 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स जाता है 27, 3 टाइम्स, 3 7 या 21, 3 2 6 7 8 81, 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, इसका 27 हो गया है, ठीक है। तो इनका 27 आया है। फिर 27 और 3 का फिर निकालना है, 27 और 3 का निकालना है। 27 और 3 से डिवाइड करो, 3 कितना, 3 9 ज़र 27, 0 कितना आया आंसर, 3 आया। तो इसको हमने क्या किया, ऐसा करने का जगह यहाँ से सीधा देख के कर रहे हैं कि ये दोनों का कॉमन 3 से 9 डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट 3 आंसर होगा। फिर 27 से 81 डिवाइड हो रहा है, फिर डायरेक्ट 27 होगा। फिर 27 को जो है 3 से सीधा डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया आपका 80/3। एलसीएम जो 80/3 है। तो एचसीएफ क्या होगा, 2/81। आ रहा है। तो लेट्स सी एचसीएफ क्या है। एचसीएफ इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, HCF ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या है, 2 8 16 2 8 16 10, ये हो गया। उसके बाद नीचे में क्या है, LCM ऑफ इसका डिनोमिनेटर, 3 9 81 27 हो गया है। तो हो गया है, कितना आया है इसका HCF कितना है, यहाँ देखो अब देख सकते हैं। देखो ऐसा डायरेक्ट देख सकते हैं, हाँ 2 और 8 का अगर मैं लूँ तो इसका HCF कितना होगा, 2 होगा, 2 से डिवाइड होगा, है कि नहीं। और इनका HCF क्या होगा, लोएस्ट कॉमन, दोनों का फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर, ये भी 2 से होगा, है कि नहीं, ठीक है, डिवाइड करने से आएगा। फिर इनका क्या होगा, इनका भी 2 हो गया, ठीक है। आपका HCF जो आपका कितना आ गया, 2 हो गया। और LCM कितना आ रहा है बता दो, ऐसे ही करना है। 81। 81 आ रहा है, यहाँ से दिख भी रहा है सब 81 को सब डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी, 27 से भी हो रहा है, और 81 भी खुद से हो रहा है। तो 2/81 ये आपका आंसर हो गया। किसी को डाउट हो तो बोलिए। चलो हो गया ना। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हमारा HCF LCM में लास्ट करेंगे, कल हम डेसिमल का देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या क्या आता है वो देखेंगे, और एक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो कल टाइम पे शुरू होगा। और एक होमवर्क लिख के ले जाओ, उसको करके देखो आप, आपके लिए। चलो, फाइंड HCF एंड, ऐसे दोनों को एक साथ कर देगा, चलो हो जाएगा, एक ही आंसर है। HCF एंड LCM ऑफ 1/3, 5/6,
2/9, 4/27। ठीक है, इसको दोनों करके देखिए, एक क्वेश्चन हो जाएगा। असाइनमेंट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बाद में करते जाना, ठीक है। असाइनमेंट आपको वहाँ पे दिया जाएगा ऐप में। हो ठीक है, आज शायद से आपका वो होगा, जीके क्लास भी होगा, तो इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आगे और नहीं ले सकेगा। ठीक है, चलो। Sir, आप mute हैं. कब से बोल रहा हूँ मैं? सर क्वेश्चन क्या था? एलसीएम एचएफ ऑफ मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था, स्क्रीन तो मैंने इसलिए शेयर मेरा किया कॉल था। आ गया था थोड़ा। हाँ सर। ये है, ठीक है। किसी का कुछ डाउट होने से हम क्लियर करेंगे, नहीं होने से आप लोग जीके क्लास कीजिए, जिनका जीके क्लास है। जिनका नहीं है, टाइम लेके सवाल कर सकते हैं। सर, हाँ, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का वो आंसर क्या था? अभी कहा। हाँ हाँ जी सर। एचसीएफ मालूम नहीं, वो खुद से दिया था। एलसीएम आपका कितना आया है? एचसीएफ को हम कुछ करके देखना पड़ेगा। 80/3। एचसीएफ नहीं LCM। HCF का आंसर क्या था आपका? एलसीएम आपको गलती आ रहा है शायद से। ये 80/3 जो। हाँ, आप सर थोड़ा वापस दिखा सकते हैं उसको? क्वेश्चन को। नहीं सर आंसर। वो शायद आगे का पूछ रहे हैं, वो होमवर्क वाला नहीं, उससे पहले वाला जो था। और आगे वाला। हाँ हाँ जी सर। हाँ हाँ। ऐसा बोलना है, मुझे लगा होमवर्क का पूछ रहा है। 80/3 ये आगे वाला। हाँ और दूसरा HCF। एचसीएफ यहाँ देखो, नीचे ये साइड में, ये दिख रहा है। हाँ जी सर थोड़ा रुकिए। हाँ ये है एचसीएफ। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलो किसका क्या क्वेश्चन था? हेलो। हाँ सर, एचडीएफ को थोड़ा बताने से ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। हाँ, क्लास इसलिए थोड़ा सा लेट आने से वो होते हैं। हम वैसे भी हम वीडियो साइड से हम उसमें लगाएगा होगा, ठीक है, वहाँ पे भी देख सकते हैं हम। जब देखिए फिर भी तब भी हाँ HCF ऑफ, मान लीजिए अभी बोल रहा है 24 एंड, चलो 24 एंड, नहीं 3 नंबर लेके देखते हैं ना। 24, 48 एंड 60, ठीक है ना। तो इसका HCF निकलना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो है, एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है, सेम टू सेम फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक है। 24 को आप क्या ले सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ना, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 लिख सकता है। ठीक है। 40th को आप कैसे क्या लिख सकता है, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 ऐसा लिख सकता है। ठीक है। और 60 को आप क्या लिख सकता है, फैक्टराइज करने से, आपको कंफ्यूज करके दिखाता हूँ। 2 30 2 15 3 कितना 5, तो क्या कर सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, जब एचसीएफ निकलता है तो क्या करते हैं, कॉमन एचसीएफ कॉमन फैक्टर को लिखेंगे। यहाँ में सब में कॉमन क्या है बताओ, 2 है, सब में कॉमन 2 है 3 ना, सर। और कितना हाँ। है, ये है, यही तो है ना, तो सिर्फ हाँ, कॉमन को लिखेंगे। ठीक है। 2 को लिख दिया और 3 को लिख दिया। उसके बाद 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 1 होगा। कहाँ 1 है, यहाँ में 2 है, 1 वाला है कि कहीं हाँ, पे, 2 आ रहा है। ठीक है नहीं ना। नहीं और 3 का लोएस्ट पावर इसका 1 है, ठीक है नहीं, नहीं। तो कितना हो गया ये, 4 इंटू 3 12 हो गया आंसर, ये आंसर है। ठीक है। ऐसा करता है, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। डिवीजन मेथड देखो, डिवीजन मेथड क्या करते हैं, आप कोई भी दो को पकड़ो, ये दो को पकड़ सकता है या फिर कोई भी ये लास्ट दो को पकड़ सकता है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दो को पकड़ेंगे, ठीक है ना, HCF ऑफ 24 एंड 48, तो इनको हम डिवाइड करेंगे ऐसा, 24 को बाहर और 48 को अंदर किया, कितना है 24 2 टाइम्स 48 0 आ गया। जिस नंबर से डिवाइड करके लास्ट में 0 आ रहा है वो HCF होता है, ठीक है ना। तो इसका HCF क्या हो गया, ये 24 हो गया। ठीक है ना। अभी ये 24 और 60 का हम HCF निकालेंगे, वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है। HCF ऑफ 24 एंड 48, ठीक है ना, नहीं 48 नहीं 60 है ना, 60। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 60 को अंदर 24 को बाहर, 24 2 जर 48, कितना हो रहा है 10 माइनस 2 8 2 1 12 ना, तो ये इसको हम अंदर डालेंगे। ठीक है। 48 कर दिया, 12 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स ना, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 0 आ गया। तो जिस नंबर से डिवाइड करके आपका 0 आ रहा है ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना, इज 12, ये आंसर हो गया पूरा। अभी नंबर खत्म हो गया और नहीं बचा है, therefore HCF of 24 48 and 60 is 12, ये हो गया आंसर। ठीक है। ऐसा करना है। अब वीडियो को भी तो रेफर कर लेना, एक वीडियो हम जल्दी डालेंगे। ठीक है, सर। चलो हो जाएगा, क्लियर है। हाँ सर, क्लियर हो गया। ओके चलो ठीक है। किसी का कुछ डाउट है, जस्ट जो पढ़ाया है जो क्लास करके, पूरा क्लास को रिपीट करने मत बोलना, लेकिन सर्टेन क्वेश्चन होने से क्वेश्चन पूछिए, नहीं है ना। चलो तो नहीं है तो ठीक है, सबको थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम 3:15 को होगा।